Be alone, that is the secret of invention. Be alone, that is when ideas are born. दरअसल ये फेमस कोट निकोला टेस्ला ने कहा था। नो डाउट टेस्ला अपने टाइम के काफ़ी बड़े इन्वेंटर थे, जिनके इन्वेंशन के रिजल्ट आज पूरी दुनिया यूज़ करती है, अल्टरनेटिंग करंट। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी पहले एडवांस टेक्नोलॉजी के विजन की प्रेडिक्शन कर ली थी, जैसे कि स्मार्टफोन का प्रेडिक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रेडिक्शन, एक आर्टिफिशियल सन बनाने का प्रेडिक्शन। उनके विजनरी थॉट्स अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। इनफैक्ट जब वो अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे तो ऐसा माना जाता है कि आसपास के इलाकों के बल्ब बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप ही ऑन हो जाते थे। इसी कारण लोग इनको मैड साइंटिस्ट के नेम से भी बुलाते थे। पर इसके साथ ही साथ एक काफ़ी सरप्राइज वाली बात यह है कि इनके ओपिनियन एंटी साइंस भी थे, साथ ही साथ एंटी मैथमेटिकल भी थे, आई मीन सूडो साइंटिफिक थे। चलिए आज हम कुछ ऐसे इंस्टेंसेस की बात करेंगे जहां पर निकोला टेस्ला पूरी तरह से गलत थे। सबसे पहले ऑन इलेक्ट्रॉन्स। दरअसल निकोला टेस्ला एटॉमिक थ्योरी के साथ अग्री नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग एटम के अंदर कोई छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता। हालांकि उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिसिटी पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ नहीं होता और ना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट करता है और इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पूरी दुनिया ये बात अच्छे से जानती है कि ना केवल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, बल्कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ और उनके इफेक्ट को पूरी दुनिया के सामने रखा। और आज हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बिना हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा, वो रिलेटिविटी को नहीं मानते थे। जहाँ एक तरफ 20वीं सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी दुनिया में क्रांति लाने वाली थी, वहीं निकोला टेस्ला ये बोलते थे कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी गलत है। इनफैक्ट 1932 में निकोला टेस्ला ने ये कहा, आई होल्ड दैट स्पेस कैन नॉट बी कर्व्ड for the simple reason that it can have no properties. It might as well be said that God has property he has not. इसके बाद 1935 में निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कहते हैं कि आइंस्टीन का वर्क केवल एक मैथमेटिकल ग्रैब है जिस पर पीपल ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। हालांकि हम इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि आइंस्टीन वॉज राइट और उनकी थ्योरी के प्रूफ हमको समय समय पर मिलते आए हैं। 2004 में ग्रेविटी प्रोब बी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था अर्थ के कर्वेचर को मेजर करने के लिए, और उसके भेजे गए डेटा से ये बात कंफर्म होती है कि आइंस्टीन सही थे। और हम ये बात भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जिस जीपीएस का आज हम यूज़ करते हैं वो आइंस्टीन की रिलेटिविटी के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो निकोला टेस्ला रिलेटिविटी पर पूरी तरह से गलत थे। तीसरा, ऑन मैथमेटिक्स। 1934 में निकोला टेस्ला ने यह कहा, टुडे साइंटिस्ट हैव सब्स्टिट्यूटेड मैथमेटिक्स फॉर एक्सपेरिमेंट एंड दे वेंडर ऑफ थ्रू इक्वेशंस आफ्टर इक्वेशन एंड इवेंचुअली बिल्ड अ स्ट्रक्चर विच हैज़ नो रिलेशन टू रियलिटी। मतलब उनके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिक्स से रिप्लेस लोग करने लगे हैं और वो इक्वेशन पर इक्वेशन को सॉल्व करते जाते हैं और इवेंचुअली एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं। हालांकि ये बात सही भी हो सकती है क्योंकि मैथमेटिक्स और एक्सपेरिमेंट ये दोनों फंडामेंटल्स हैं किसी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, स्पेशली फिजिक्स की फील्ड में। और उसी टाइम पर यूरोप में पॉल डिराक अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को यूनिफाई करने में लगे हुए थे और उन्होंने एंटी मैटर के एग्जिस्टेंस को भी बताया। इनफैक्ट 16वीं सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली भी मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। और आज हम भी इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइंस्टीन ने जब अपनी रिलेटिविटी बनाई तो वो पूरा एक मैथमेटिकल मॉडल था। हाँ, बाद में उसको एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन मिला, बट इनिशियल स्टेज में तो वो एक मैथमेटिकल मॉडल ही था। पर निकोला टेस्ला के इस पर कुछ और ही व्यूज़ थे। चौथा, वो एटॉमिक एनर्जी पर बिलीव नहीं करते थे। 1931 में निकोला टेस्ला ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये कहा कि एटॉमिक एनर्जी का आइडिया बिल्कुल इल्यूजनरी है। इसके लिए उन्होंने 25 सालों तक लोगों को वार्न किया, लेकिन तब भी लोग बिलीव करते हैं कि एटॉमिक एनर्जी पॉसिबल है। अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल की थ्योरी पर बिलीव नहीं करते थे क्योंकि टेस्ला के अकॉर्डिंग एटम को डिवाइड हम नहीं कर सकते। इसी कारण वो एटॉमिक एनर्जी के कंसेप्ट को भी नहीं मानते थे। पर दुनिया ये बात काफ़ी अच्छे से जानती है कि टेस्ला के मरने के 2 सालों के बाद 1943 में न केवल इंसानों ने एटम को स्प्लिट किया, बल्कि इसका इस्तेमाल
उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी किया। और आज एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर पावर का एक सोर्स है जिसके द्वारा हीट जनरेट करके निकोला टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ निकोला टेस्ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी गलत थे। जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिक हर्ट्ज ने मैक्सवेल इक्वेशन की एक्यूरेसी को काफ़ी अच्छे से डेमोस्ट्रेट किया। उन्होंने सक्सेसफुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपनी लेबोरेटरी में बनाया। अब क्योंकि टेस्ला के पास कोई भी मैथमेटिकल एडवांसमेंट नहीं था तो वो कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट और अपने खुद के एक्सपेरिमेंट पर ही विश्वास करते थे। इसी कारण उनके अकॉर्डिंग हर्ट्ज एंड मैक्सवेल गलत थे। 1891 के अपने लेक्चर में टेस्ला ने ओपनली हर्ट्ज के थॉट्स पर डिसएग्रीमेंट किया। हालांकि ऐसे डिसएग्रीमेंट साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए काफ़ी हेल्दी भी साबित होते हैं। खैर इसके बाद कई सारे ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट सामने आए जो कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट 1898 में टेस्ला ने खुद ने एक रेडियो कंट्रोल बोर्ड भी बनाई थी, लेकिन फिर भी टेस्ला खुद 1990 तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते थे। अभी निकोला टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी गलत थे। दरअसल टेस्ला के विज़न काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन उनके विज़न हमेशा प्रैक्टिकल नहीं थे। जब उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर लिया तो टेस्ला एक काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाना चाहते थे। वो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली यूज़ करना चाहते थे। पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को हवा में ट्रांसफ़र करने का सोचा, उसके बाद में ये आइडिया रिजेक्ट हो गया। 1902 में टेस्ला ने अपना वार्डेनक्लिफ टावर को कंप्लीट किया इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड में ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन इंजीनियर्स ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप करंट को ग्राउंड से भेजते हो तो सभी डायरेक्शन में वो स्प्रेड आउट हो जाएगा और उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज़ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अलावा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर्स भी थे, जैसे कि टेस्ला ने कोई भी वाइल्ड लाइफ को कंसिडरेशन में नहीं लिया था कि इसका अफेक्ट वाइल्ड लाइफ पर क्या होगा। इसी कारण वार्डेनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। वहीं उसी टाइम पर एक दूसरे इटालियन इंजीनियर मार्कोनी, जो कि टेस्ला जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर किया और उन्होंने सक्सेसफुली वायरलेसली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी को तो वायरलेसली टेस्ला ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, लेकिन इन्फॉर्मेशन को वायरलेसली ट्रांसफ़र करना पॉसिबल है, जिसके एप्लीकेशन आज हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके फ़ोन में वाईफाई। अभी टेस्ला रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी गलत थे। 1903 में मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी और साथ में हेनरी बेक्यूरियल, इन्होंने साथ में नोबेल प्राइज़ लिया रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी के लिए। टेस्ला के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बीच के फोर्सेस के नतीजा नहीं है, बल्कि सन के रेस के कारण है। उनके अकॉर्डिंग अगर आप रेडियम को सन के रेस के सामने रखो देन वहाँ से आपको रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। वेल ये थॉट अपने आप में कितना गलत है। अभी देखिए, निकोला टेस्ला एक इंजीनियर, इन्वेंटर और एक्सप्लोरर थे जिनका इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन ने हम सबकी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। इनफैक्ट आइंस्टीन टेस्ला को लेकर ये कहते हैं, एज एन एमिनियंट पियनर इन द रियल्म ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी करंट, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन द ग्रेट सक्सेस ऑफ योर लाइफ्स वर्क। बट एट द सेम टाइम निकोला टेस्ला एक ह्यूमन भी थे, और ह्यूमंस में जेलसी, डिनायल एंड फ्रस्ट्रेशन भी इमोशन का एक पार्ट है, और ये किसी भी पर्सन के प्रोफेशनल लाइफ में एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। एडवांस मैथमेटिक्स को लेकर उनके फ्रस्ट्रेशन ने उनको मैक्सवेल इक्वेशन का रॉन्ग कंक्लूजन दिया। मॉडर्न साइंस को लेकर उनके डिनायल ने उनको उनके कंटेम्प्रेरी से पीछे छोड़ दिया, जैसे कि मार्कोनी, ब्राउन एंड बोस, जिन्होंने वायरलेसली कम्युनिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हालांकि टेस्ला ने उन चीज़ों को भी अचीव किया जिसके बारे में बाकी के लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। बट इन सब चीज़ों का पॉइंट ये है कि भले ही टेस्ला का वर्क काफ़ी एमिनियंट हो, बट एट द सेम टाइम उनके कुछ व्यूज़ ऐसे भी थे जो कि उनके अकॉर्डिंग गलत थे। तो वैसे तो हर किसी के अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मे बी मैं किसी चीज़ के बारे में सही हो सकता हूँ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैं उसको लेकर गलत भी हो सकता हूँ। तो इट डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन। वैसे निकोला टेस्ला को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।